Hello students, we will study the rest part of making of the Indian Constitution in this video. Students, how the Constitution has formed and from where those leaders took ideas to make the Constitution. The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institution designs. Means जो औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाएं और व्यवस्थाएं थीं उनसे भी हमारे राजनीतिज्ञों को बहुत कुछ जानने का अवसर मिला और अपने संविधान बनाने में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू ऑन द बेसिस the British had introduced very weak legislatures. Means during the British rule they gave very little power to the people to give vote. जो ब्रिटिशर थे वो बहुत कम वोट देने का पावर इंडियंस को दिए हुए थे, इसलिए उस समय की जो हमारी लेजिस्लेचर संस्था थी वो बहुत ही कमज़ोर थी. इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया. मीन्स 1937 में ब्रिटिशरों ने भारतीयों को भी ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी, जिसके थ्रू हमारे लोगों ने भी उस चुनाव में भाग लिया और वहाँ पर चुन करके मेंबर के रूप में आए. बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन देम. मीन्स ज़्यादा पावर तो नहीं मिल पाया, बट वट एवर दे अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम देयर लेजिस्लेचर, दैट वॉज वेरी हेल्पफुल टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. And that is why the Indian Constitution adopted many institution details and procedure from colonial laws like the Government of India Act 1935. 1935 में जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के लिए कानून बनाया गया था उसमें से बहुत सारी चीज़ों को अपने कानून में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट कर लिया गया था. Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. And do you know, students, this Constitution was not making within some weeks or within some 1 year. It took long time because जो भी पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने उस पर लंबा डिस्कशन किया. वाट एवर दे एडॉप्टेड फ्रॉम एन अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बस उन्होंने एडॉप्ट नहीं कर लिया, उस पर डिस्कशन किया, उस पर लंबी बहस चली और जो उस चीज़ें उसमें से अपने देश के लिए सही लगी उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट कर लिया गया. आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़. जो हमारे लीडर थे वो दूसरे देशों के चीज़ों को सीखने से भी परहेज नहीं करते थे, अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करने से भी परहेज नहीं करते थे. बट ऑन आवर ओन टर्म्स मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अगर हम बात करें कि किन किन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को ले करके और उनको समझ करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, तो अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें उसके आधार पर भी वहाँ के आइडियाज़ लोगों को बहुत पसंद आए और उनमें से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया. द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट इन द यूएसए. ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लिया गया, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल ऑफ राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया. द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया, रूस का जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया. हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. और ये इस तरह से हमारे यहाँ के लोगों को सामाजिक और आर्थिक समानता के रूप में इस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक हुई. ये दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ़ और सिर्फ नकल करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। उन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, उन चीज़ों पर बातें हुई और जो चीज़ें उचित लगी हमारे देश के
लोगों के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो भिन्नताओं से भरा हुआ है, तो सबके लिए अगर वो चीज़ बेनिफिशियल लगी देन इट वॉज एक्सेप्टेड फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वह एकदम कॉपी किया हुआ हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और यह सारे जो फैक्ट हैं यह बहुत कुछ बेहतर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।